देखिएगा कि चित्तौड़ अभियान जो होता है वो 1567 से 68 में होता है और राणा उदय सिंह जी के खिलाफ होता है। राणा उदय सिंह ने क्या किया था कि जो विद्रोही मिर्जा थे, विद्रोही मिर्जाओं को उन्होंने शरण दी थी, यहाँ तक कि बाज बहादुर को भी उन्होंने शरण दी थी। और अंत में फिर बाज बहादुर, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाज बहादुर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार करी। और दूसरी बात, अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह के पीछे एक ऐसा आदमी को लगाया कि उदय सिंह को खोजते खोजते उदय सिंह कहीं निकल गए। लेकिन उदय सिंह ने क्या किया कि किले का जो मतलब प्रभार कहे एक तरह से या चाबी कहे तो किले को फत्ता क्यों कौन जैमल व फत्ता को सौंप कर वो निकल गए। और जैमल और फत्ता जब मुगलों की सामना किए तो इतनी वीरता के साथ किए कि दिन में ही मुगल सेना को तारे दिखने लगे। अर्थात ये कहे कि दिन में ही अंधेरा छा गया। और जब जैमल व फत्ता पराजित होते हैं, जैमल व फत्ता जब पराजित होते हैं, इनकी वीरता से अकबर महान जो था, अकबर काफी प्रभावित हुआ। और जब अकबर प्रभावित हुआ तो अकबर इनके गजारूढ़ प्रतिमा को आगरा के महल, जो आगरा महल था, उस महल के मुख्य दरवाजे पर लगवा दिया। मतलब हाथी पर सवार जैमल व फत्ता का जो प्रतिमा था, इस प्रतिमा को ही लगवा दिया। प्रभावित था वीरता से। दूसरी बात कि जैमल और फत्ता थे जो राणा उदय सिंह जी के सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिएगा कि 25 फरवरी 1568 के दिन चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। किसका? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया। और जब चित्तौड़ का अधिकार किया गया, देखिएगा कि आसफ खान को वहां का किलादार में किया गया। और इस विजय जश्न को अकबर देखिएगा मनाने के लिए अकबर ने क्या किया, फतेहनामा जारी किया। फतेहनामा जारी किया। फतेहनामा जारी करने के साथ ही अकबर कत्लेआम का आदेश कर दिया और चित्तौड़ में हुआ जबरदस्त कत्लेआम। और इस कत्लेआम से चित्तौड़ के वीर शिरोमणि राजपूत क्षत्रिय निर्दोष जो भी सामने आए सबकी हत्या कर दी गई। और यह अकबर के चरित्र पर सबसे बड़ा काला धब्बा साबित हुआ। फिर देखिए अकबर के जीवन में ये सबसे बड़ा काला धब्बा था। और उदय सिंह जी का जो पुत्र थे वो राणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ते हैं। और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर सेनापति मानसिंह, अकबर सेनापति मानसिंह के बीच होता है। मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखिएगा कि कर्नल जेम्स टोंड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ में हुआ था। दूसरी बात कि नोट एक नोट लिखाएंगे आपको कि 1582 में दिवेर के युद्ध होता है। और दिवेर के युद्ध में अमर सिंह जो प्रताप के पुत्र थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, वो मुगलों के बीच होगा। और ये युद्ध जो है कर्नल जेम्स टोड, वही कर्नल जेम्स टोड इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। और सॉरी, पहली वाला को मेवाड़ का थर्मोपली, मेवाड़ का थर्मोपली और इसे मेवाड़ का मैराथन। मतलब कि जो हल्दी घाटी का युद्ध होगा वो मेवाड़ का थर्मोपली होगा। और फिर जो नीचे वाला है जो अभी जस्ट बोले वो मेवाड़ का मैराथन कहा गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। और ये महाराणा प्रताप भरसेन अकबर की सेनापति मानसिंह के बीच होता है। और याद रखिएगा कि मानसिंह कौन थे, आपको पता है, जोधाबाई के साथ या हरकाबाई के साथ आए हुए थे। फिर देखिएगा कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली। और साथ ही साथ एक नोट है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था चावंड को। और इसी चावंड में
वो विलीन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद देखिएगा कि नागौर दरबार, और नागौर दरबार जो लगता है ये नागौर दरबार आमेर के राजा भारमल ने लगाया, और नागौर दरबार इसलिए लगाया कि समस्त राजस्थान के राजपूत राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, और मुगलों की अधीनता ही नहीं स्वीकार करे अपितु मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करें। इसीलिए लगा था नागौर दरबार। फिर देखेंगे कि मेवाड़ को छोड़कर समस्त राजपूत जो राजा थे सब ने संबंध स्थापित किए। कर्नल टॉड ने अकबर को राजपूतों का प्रथम सफल विजेता कहा। कर्नल टॉड ने अकबर को राजपूतों का सफल विजेता कहा, और इसीलिए कहा कि अकबर राजपूतों के ऊपर सफल विजय प्राप्त कर लिए थे। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा कि तीर्थ यात्रा कर मुगल बादशाह अकबर ने 1563 में समाप्त किया। 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1564 में जजिया कर पर 1564 में जजिया कर पर प्रतिबंध, जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात विजय के यादगार में, गुजरात विजय के यादगार में, गुजरात विजय के याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया। अब देखिएगा कि यहां आएगा अहमदनगर, और अहमदनगर आएगा तो चांद बीबी आएंगी, और चांद बीबी जब आएंगी तो अहमदनगर याद रखिए कि बरार भी आएगा। मतलब कहने का मतलब कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी, जिन्होंने बरार को अकबर को या मुगलों को सौंप दिया था। क्लियर? बरार लिखेंगे प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, चांद बीबी, चांद बीबी, चांद बीबी थी। इनका संबंध अहमदनगर राज्य से था। इनका संबंध अहमदनगर राज्य से था, जिसने अकबर को बरार सौंपी थी, जिसने अकबर को बरार सौंपी थी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में लिखेगा कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ करने वाला बादशाह अकबर था। मनसबदारी, क्लियर? लिखेंगे मुगल प्रशासन में या मुगल प्रशासन व्यवस्था में, मुगल प्रशासन व्यवस्था में, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी को प्रारंभ करने वाला, मनसबदारी मनसबदारी प्रारंभ करने वाला अकबर था।
नेक्स्ट तानसेन। तानसेन का नाम आप लोग सुने होंगे, महान संगीतज्ञ थे और तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। किसके? अकबर के दरबार में रहते थे। लिखेंगे तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ या महान संगीतज्ञ अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल की जो भाषा की चर्चा करते हैं तो मुगल काल की भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। और ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न, याद रखिएगा। मुगलों की दरबारी भाषा या मुगल काल की भाषा फारसी थी। फारसी थी। अब देखिएगा कि उस समय सती प्रथा काफी चरम उत्कर्ष पर था। और सती प्रथा जब चरम उत्कर्ष पर था, क्योंकि आप जानते ही हैं जब हम आगे बढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से करेंगे आपको सती प्रथा का अंत। तो ये जो समय था अकबर का जब शासन काल था, तो ये सती प्रथा काफी चरम उत्कर्ष पर था। तो ये ऐसे महान सम्राट जिसने सती प्रथा का वर्णना किया था, अर्थात सती प्रथा जो है उसको गलत माना था। क्लियर?